राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप राजस्थान से हैं और एक पेंशनधारी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही पेंशनधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान पेंशन पर मकर संक्रांति तोहफा यानी कि 14 जनवरी जो त्यौहार है, 14 जनवरी मकर संक्रांति 2026 में राजस्थान पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है और पेंशन राशि है जो 5,000 रुपये मिलने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि राजस्थान के कुछ ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन बंद होने वाली है। तो वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किनकी पेंशन होगी बंद। तो यह राजस्थान पेंशनधारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है क्योंकि 2,000 प्लस में 3,000 यानी कि 5,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है। मकर संक्रांति पर मिलेंगे 5,000 से 6,000 के बीच में पेंशन। तो साथियों वीडियो में बने रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों वीडियो शुरू करते हैं। अब वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलेंगे इतने रुपए पेंशन के, तो नए नियम भी लागू होने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे। 2026 में नई पेंशन में क्या क्या नया होने वाला है, पेंशन बढ़ोतरी योजना से जुड़ी मुख्य बातें क्या क्या हैं। सरकार ने इस योजना को पूरे राज्य में एक समान लागू करने का निर्णय लिया है, यानी कि सभी जिलों में एक समान लागू करने का निर्णय भी ले लिया गया है ताकि हर जिले के पात्र नागरिक को बराबर लाभ मिल सके। इससे पहले विभिन्न जिलों में पेंशन की दर को काफ़ी असमानता देखी गई है, यानी कि जिले के अनुसार अलग अलग तरीके से पेंशन देखने को मिलती थी। कुछ जिलों में विधवा और वृद्ध पेंशन भोगियों को मामूली राशि मिलती थी, जबकि कुछ जिलों में थोड़ा ज़्यादा पैसा राज्य सरकार की तरफ से मिलता था। अब राज्य स्तर या केंद्र स्तर पर यह फैसला लेने के सभी को समान रूप से फायदा मिलने वाला है। इस पेंशन योजना का भुगतान सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते के डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे बिचौलिया की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। तो साथियों जरूरी है सच्चाई जानना, ध्यान से पढ़े। अभी तक राजस्थान सरकार की ओर से 5,000 पेंशन या 14 जनवरी 2026 से बढ़ोतरी का आधिकारिक कोई आदेश गजट की घोषणा हुई है, लेकिन देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में भारी इजाफा किया गया है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब विधवा महिला और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए हर महीने 5,000 पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही दिव्यांग नागरिकों के लिए 6,000 से लेकर 10,000 तक की मासिक सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ मैं बता दूं कि अलग अलग राज्यों में यह राशि बहुत ही कम थी। कई जगह तो 1,000 या 2,000 ही मिल पाते थे। जैसे राजस्थान में 1,250 रुपये ही पेंशन के आते थे, जो बुनियादी जरूरतों के लिए काफ़ी नहीं थे। तो साथियों पेंशन बढ़ोतरी से मिलने वाले लाभ का असर, तो इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को होगा जहां बुजुर्ग या विधवा महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, उनके पास कमाई का कोई दूसरा स्थायी साधन भी नहीं है। महंगाई के इस दौर पर जब दवाइयाँ खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं और इलाज की लागत भी तेजी से बढ़ रही है, वहीं बढ़ी हुई पेंशन राशि से बुजुर्ग नागरिकों की अपनी रोजमर्रा या रोज की जरूरतें पूरी करने में काफी नहीं है। तो इसीलिए काफी मदद मिलेगी। विशेष रूप से गांव के इलाकों में रहने वाली विधवा महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राहत भरा कदम साबित होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके इलाज और देखभाल के अतिरिक्त खर्च के लिए और रोजगार के लिए अवसर भी सीमित होते हैं। तो साथियों पेंशन योजना का उद्देश्य और मकसद यही है। राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, उन्हें सम्मानजनक जीवन के लिए नियमित आर्थिक सहायता देना ही इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य है। महंगाई की मार को झेल रहे इन वर्ग को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसीलिए यह योजनाएं चलाई गई हैं।
यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस योजना से न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी बल्कि पेंशनधारियों के लाभार्थियों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण बहुत ही अच्छा कदम है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है। दिव्यांग पेंशनधारी की अगर बात करें तो आवेदक के पास में 40% उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। वह राजस्थान का स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है। उसके पास में वैध निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो, जो अलग अलग जिलों में अलग अलग भी हो सकती है। तो साथियों, पेंशन योजना के दस्तावेज हैं वो क्या क्या आवश्यक हैं, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, डीबीटी भुगतान के लिए बहुत ही जरूरी है, बैंक खाता पासबुक की कॉपी जिसमें खाता संख्या आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। अगर धुंधला हुआ तो आपकी पेंशन अटक जाएगी। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र भी जरूरी है, प्रमाणित होना बहुत ही जरूरी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने या स्कूल कब छोड़ा गया था, पढ़ाई पूरी कब हुई थी, तो उसका प्रमाण पत्र, उम्र साबित करने के लिए होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज लेकर के आवेदन करें और योजना का पेंशन का लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी